वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक। नया साल अल्लाह करे आपके लिए भी, सबके लिए भी, पूरी दुनिया के लिए अच्छा गुजरे और बेहतर तब्दीलियां आए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल होता है? बहुत कम होता है कि सबके लिए नया साल अच्छा रहे। ये तो पॉसिबल नहीं है। किसी के लिए बहुत अच्छा होता है और किसी के लिए कोई साल एक परेशानियों का साल बन जाता है। क्या 2025 कुछ बड़ी तब्दीलियां लेके आने वाला है? क्योंकि 2022 के बाद से मेजर इवेंट्स इस 2025 में हो रहे हैं। और मेजर इवेंट्स में क्योंकि ये साल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस साल के पहले 6 महीनों में 3-4 बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो हाउस चेंज कर जाएंगे। यानी कि साल को अगर हम समझें तो पहले 6 महीने कुछ हालात कुछ और होंगे, कुछ और हालात की तरफ आपको इंडिकेशन करूँगा। किसी के बहुत अच्छे हालात होंगे, किसी के नॉर्मल हालात होंगे, किसी को बहुत टफ टाइम देखना पड़ेगा, लेकिन किसी का अचानक मिड के बाद से दुनिया ही बदल सकती है, चीज़ें ही बदल सकती हैं। क्योंकि इस साल क्योंकि शुरू में प्लैनेटरी कंडीशन चेंज हो रही है, बड़े सैटर्न जैसा प्लैनेट चेंज हो रहा है, फिर जुपिटर भी हाउस चेंज कर रहा है, फिर राहु और केतु भी हाउस चेंज कर रहे हैं। जो मार्स पिछले साल से रेट्रोग्रेड है, एक लंबे अरसे से कैंसर में बैठा हुआ है, वो भी हाउस चेंज कर जाएगा। तो बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं कि यानी साल को अगर आपने समझना है तो उसको आपको 2 पार्ट्स के अंदर, यानी जनवरी से लेकर जून तक, फिर जून से लेकर आपको दिसंबर तक चीज़ों को मैनेज दूसरे तरीके से देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। और अक्टूबर में क्योंकि जुपिटर जो है एक साल जो है एक घर में रहता है, लेकिन यहाँ जुपिटर बुर्जोजा में आने से, यानी कि जुपिटर जो है बुर्जोजा में जब आएगा तो ये मई के महीने में जुपिटर जो है आएगा, और जुपिटर 14 मई 2025 को आएगा, और फिर ये 18 अक्टूबर 2025 को कैंसर में अपने एग्जॉल्टेड के हाउस में चला जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट है। फिर वापस दिसंबर में ये जमनाई में वापस आ जाएगा। तो ये साल हर लिहाज से बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हम जो शुरू करेंगे सिलसिला, जो हम बात करेंगे, हम आपके कैरियर की बात करेंगे, हम आपकी एजुकेशंस की बात करेंगे, हम आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे, हम आपके फाइनेंशियली मैटर्स की बात करेंगे, हम आपके हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे। कैरियर में जॉब भी आ जाएगी, बिजनेस भी आ जाएगा, ये कैरियर में आपको देखेंगे। और आपकी मैरिज और लव अफेयर जो लाइफ है वो उसमें आ जाएगी। एजुकेशन देखेंगे, उसके अंदर हम आपकी हेल्थ देखेंगे और फाइनेंस देखेंगे। तो सिलसिला शुरू करते हैं, बुर्ज हमल से ही शुरू करते हैं। बुर्ज हमल के लिए नया साल कैसा रहेगा कैरियर के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये याद रख लीजिएगा कि आपका अपना प्लैनेट जो मार्स है वो जमनाई में ही होगा, और ये कैंसर में, ये जब साल शुरू होगा तो ये 21 जनवरी को ये वापस पीछे हाउस में चला जाएगा। यानी कि जब साल शुरू होगा तो ये कैंसर में होगा, जो कि आपका 4th हाउस है और आपके लगन का मालिक है, और आपके 8th हाउस का भी मालिक है। ये वापस 21 जनवरी को चला जाएगा वापस जमनाई में, और फिर ये 3 अप्रैल 2025 तक रहेगा, और फिर वापस ये 4 अप्रैल को, यानी 3 अप्रैल को ये वापस आ जाएगा, और ये फिर कर्क में रहेगा 7 जून तक। तो यहाँ आपका कैरियर के पॉइंट ऑफ से अगर हम देखें तो 3rd हाउस में मार्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेट्रोग्रेड भी होगा तो आप अपनी हिम्मत और करेज से बहुत सी चीज़ें अपने कैरियर में जो रुकी हुई हैं उसको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। मार्स जब 3rd में होगा तो 4th नज़र से 6ठे घर को भी देखिएगा, तो कैरियर में जो आपको जॉब में या कैरियर में और जॉब में जो परेशानी आ रही थी उसको बहुत अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। फिर सैटर्न जो कि आपके साल के शुरू में ही 3 महीने तक तो वो 11th हाउस में रहेगा। 11th हाउस में वो आपको अच्छे बेनिफिट और फायदे तो दिए हैं उसने, लेकिन जैसे ही मार्च आएगा तो ख़त्म होगा, तो अप्रैल शुरू होगा, तो सैटर्न जो है
2.5 साल के लिए आपके 12वें घर में आ जाएगा। तो यहाँ आपको कैरियर का मालिक 12th हाउस में मिलेगा और 12th हाउस में 2.5 साल ये बैठा रहेगा, जो कि लगन से 12वां घर बनता है। यानी कि जो फॉरेन से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड करते हैं, उनके लिए बहुत ही ये चीज़ बेहतर हो सकती है। या सैटर्न कैरियर से 3रे घर में बैठेगा तो बहुत से लोग अपने कैरियर को चेंज करने की सोचेंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको बहुत सोच समझ कर करनी है, क्योंकि यहाँ पर एकदम अचानक जज्बात में आके फैसला लेना, क्योंकि कैंसर में मार्स भी होगा। तो जो भी डिसीजन होगा आपका जज्बाती नहीं होना चाहिए, इमोशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कैरियर में काफ़ी जो ख़ास तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन जाने का बिजनेस करना चाह रहे हैं, फॉरेन में जाके सेटलमेंट होना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौके यहाँ पे ज़रूर बनेंगे। और जो यहाँ पर रहकर कुछ 12वां घर जो है खर्चों का भी होता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर वो कमाते हैं, उनको बेनिफिट होगा। जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है उससे उनको बेनिफिट होगा। 3रा घर जो है, 12वां घर जो है चेंज लेकर आएगा। 3rd है, उसमें थोड़ा एफर्ट करनी पड़ेगी आपको कैरियर से रिलेटेड। जुपिटर जो आपके 2रे घर में बैठा होता है, जो कि आपके 9th लॉर्ड है और आपका 12th लॉर्ड है, यानी कि आपका इनकम के सोर्स जो फॉरेन से भी बन रहे थे, लॉन्ग ट्रेवल से भी आपके सोर्सेस बन रहे थे, जुपिटर 3rd हाउस में आ जाएगा। जुपिटर जब 3rd हाउस में आएगा तो अक्टूबर तक ये इधर रहेगा और अक्टूबर तक यहाँ पे 9th हाउस आपकी लक और आपकी एफर्ट्स, कम एफर्ट्स में आपको ज़्यादा लाभ बेनिफिट मिल सकते हैं। पर यहाँ राहु केतु भी आपके चेंज हो रहे हैं मई के महीने में और पूरा 1.5 साल तक इधर है, यानी 2025 पूरा इधर रहेंगे। जो केतु है वो आपके 5th हाउस में आ जाएगा। तो केतु आपके कैरियर से 8वें घर में होगा, तो कैरियर को लेके बहुत सी परेशानियां आपके आएंगी, उसको आपने बड़ी इंटेलिजेंस, बड़ी जहानत के साथ से आपने समझना है। अगर केतु की यहाँ पे महादिशा चल रही है, अंतर दिशा चल रही है, तो भी आपका ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स जो है आपको देखना पड़ेगा। केतु आपके पास चार्ट में स्ट्रॉन्ग है तो उसके आपको बेनिफिट और फायदे मिलेंगे। तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, यानी पैसा लगाते हैं और कमाते हैं, उनको बेनिफिट होगा। जो अपना कैरियर बैरून मुल्क जाके शिफ्ट करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगी। जो जॉब करते हैं उनको जो पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी वो काफ़ी हद तक केतु के हटने से चीज़ें उनकी जो जॉब से रिलेटेड है वो बेहतर होने, वहाँ पे सैटर्न की नज़र पड़ना शुरू हो जाएगी। तो ट्रांसफ़र का जो खौफ और डर है वो लगा रह सकता है, मनपसंद जगह आपकी ट्रांसफ़र ना और वो आपके लिए काफ़ी तकलीफ बन जाए। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा 2025 आपके बुर्ज हमल वालों के लिए, चाहे वो मून साइन उनका है ये एसेंडेंट है, ये वैदिक से बात कर रहा हूं मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से बात नहीं कर रहा, वैदिक के हिसाब से बात कर रहा हूं। जिनका वैदिक से एरीज है एसेंडेंट और मून है एरीज का, तो उनके लिए ये चीज़ें होंगी। और कैरियर में आपको बहुत सी चीज़ें बेहतर अंदाज में होगी। सैटर्न एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके कैरियर में, क्योंकि कैरियर का और 11th का मालिक जो 12th हाउस में बैठा हुआ है। 12th हाउस थोड़ा हर्डल और रुकावट्स का होता है, लेकिन 12th हाउस जो है एक चेंज भी लेकर आएगा जो आपके कैरियर में आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। खासतौर पर उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल बढ़ सकती है जो लोकली काम कर रहे हैं और वो एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब मून साइन जिनका एरीज का होगा तो उन्हें साढ़सती भी शुरू हो जाएगी। अब साढ़सती डिपेंड करेगी आपके पर्सनल चार्ट के ऊपर, आपके 12th हाउस के कितने पॉइंट हैं। अगर 28 या 30 से ज़्यादा है तो ये 2.5 साल आपके लिए बहुत एक्सीलेंट होंगे। ये आपने अपने चार्ट में भी देखना है। तो यहाँ सैटर्न कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, क्योंकि मार्स जो है जून तक इधर रहेगा, तो ज़्यादातर अपने फैसले आपने जज्बात में आके नहीं करने, जोश में आके नहीं करने। एक टाइम थोड़ा बहुत आपके लिए वो मुश्किल होगा। अभी कह लें कि अगर बात करें हम 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक वहीं पे मार्स भी और केतु भी होगा। ये आपके कैरियर के लिए बहुत बड़ा
इम्पॉर्टेंट टाइम होगा। यहाँ लिया हुआ कोई डिसीजन जो है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये कैरियर को बना भी सकता है और आपके कैरियर को बिगाड़ भी सकता है। तो यहाँ जो भी आपने डिसीजन लेना है वो बहुत सोच समझ कर लेना है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। फिर यहाँ पर वीनस भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जो कि आपका 7th हाउस का 2nd हाउस का लॉर्ड है। और वीनस 2 मार्च संडे के दिन यानी कि 5:34 के ऊपर, और वीनस 13 अप्रैल तक, यानी टोटल इसके 43 डेज वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड होगा। और वीनस जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो यहाँ आपको थोड़ा सा जो है चीज़ों को मैनेज करना है और चीज़ों को देखना भी है, क्योंकि वीनस जब साल शुरू होगा तो आपके ये रहेगा एक लंबे अरसे तक 12वें घर में, ठीक है, जो आपके 2nd लॉर्ड का मालिक है, 7th लॉर्ड का मालिक है। यानी कि बिजनेस और कैरियर और फाइनेंस का जो सिलसिला है वो फॉरेन से और इन्वेस्टमेंट से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत केयरफुली लेके चलेंगे, जिससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट और फायदा भी नजर आएगा। ये एक बड़ा, क्योंकि वीनस 12वें घर में दिग्बली भी माना जाता है और ये उसका एग्जॉल्टेड हाउस भी होता है, और वीनस सैटर्न भी दोस्त हैं और एक धन का बहुत बड़ा योग भी बनता है। राहु जो है वो आपके जो 12th हाउस से निकलकर जो है वो आपके 11th हाउस में आ जाएगा, और 11th हाउस में भी राहु कैरियर को काफ़ी आपके इम्प्रूवमेंट देगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज हमल वालों के मैरिज और रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हैं। बस ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि सैटर्न आपके 12वें घर में शिफ्ट हो रहा है, और जुपिटर जो है वो आपके 30वें घर में, शुरू में तो रहेगा 2nd हाउस में ही, जहाँ टॉरस है, जो कि बहुत अच्छा दूसरे घर में कारक भी माना जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता भी है। यहाँ जुपिटर जब चेंज भी करेगा मई के बाद से, तो वो आपके 7th हाउस को देखेगा। जो बहुत से बुर्ज हमल वाले जिनका मून साइन एरीज का है, एसेंडेंट एरीज का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी दुनिया ख्वाहिश की शादी आपकी जो है वो होती हुई नज़र आए आपको। आपके बहुत से वालों जो बुर्ज हमल वाले हैं, ये मई से लेकर अक्टूबर तक चांस बनेंगे कि आपकी मैरिज जो है यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। अगर मेल हैं तो यहाँ वीनस बैठा हुआ लिब्रा में, या वीनस बैठा हो एक्वेरियस में, तो डेफिनेट आपकी शादी के योग बहुत बनेगा। फीमेल बैठेंगे तो यहाँ पे मार्स और जो क्या नाम है एक्वेरियस में मार्स बैठा होगा, तो फीमेल के लिए भी शादी के बहुत प्यारे योग बनेंगे। पर ये देख लीजिएगा राहु और केतु आपके 5th और 11th में आ जाएंगे, तो यहाँ 5th में रिलेशनशिप को लेके आपको बहुत बड़ा धचका लग सकता है। यहाँ पर जो लव मैटर है उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके। यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ रिलेशनशिप में आपको मई के बाद से, जब केतु इधर 5th हाउस में आएगा, एक लंबा अरसे तक आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है वो ब्रेक हो सकता है आपका। यहाँ पर आपकी पर्सनल मैरिज लाइफ में थोड़ा डिस्टर्ब था, क्योंकि मार्स जो है वो कैंसर में बैठ के लिब्रा को भी देख रहा था, और वीनस जो 7वें का मालिक 12वें घर में भी। तो आप दोनों को भी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है अपने कोशिश करने है कि अपनी, अगर चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हैं तो अपनी चीज़ों को खुद बैठ के सॉल्व करें। किसी थर्ड आदमी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी चीज़ों को खुद एक दूसरे से डिस्कस करें और चीज़ों को बेहतर करें, और चीज़ें बेहतर होती हुई आपको नज़र भी आएंगी। फैमिलीज़ के मैटर्स में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब थोड़ा सा रहेंगे, लेकिन अगर आप बेहतर अंदाज में एक दूसरे को साथ शेयर करेंगे चीज़ें और एक दूसरे को बेहतर अंदाज से समझने की कोशिश करेंगे, तो ये लाइफ काफ़ी हद तक के लिए बेहतर अंदाज में होंगे। यही हाउस बिजनेस पार्टनरशिप का भी है। तो बिजनेस पार्टनरशिप आपके जो है फॉरेन में जाके हो सकती है, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने के साथ जो है आपकी बिजनेस पार्टनरशिप जो है हो सकती है। तो रिलेशनशिप में जो लव अफेयर के मैटर्स हैं वो थोड़ा सा केयरफुल रहें। मई के बाद से लव अफेयर्स के मामला में बुर्ज हमल वाले थोड़े अनलकी होंगे, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से होंगे। अब हम बात करते हैं एजुकेशंस की।
एजुकेशन की बात करें तो मेजॉरिटी में सेरेटन जो है वो आपके 12वें घर में आ गया, जो आपके 10th और आपके 11th का लॉर्ड है। 5th हाउस में केतु आ जाएगा, सेरेटन बैठेगा। तो यहाँ आपको एजुकेशन में स्ट्रगल, अगर कहें 2025 आपका स्ट्रगल एरिया है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं होगी। क्योंकि अगर फॉरेन जा रहे हैं आप और फॉरेन जाके स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चीज़ें आसानी से नहीं होंगी आपकी। हो सकता है कि अचानक मिड के बाद से आपकी स्टडी ब्रेक हो जाए, आपकी स्टडी ख़त्म हो जाए। तो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये साल थोड़ा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। जुपिटर के जमनाई में आने से तो हाई एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आपकी बेहतर ज़रूर हो सकती हैं। अगर आप हाई एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे 3rd में बैठ के जुपिटर 9th हाउस को देखिएगा, जो 9th हाउस हायर एजुकेशन का है, तो यहाँ आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। वीनस जब पाइसेस में होगा तो वो एक अच्छा चांस बनेगा कि आप फॉरेन स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा बेहतर रिजल्ट ज़रूर देखने को मिल सकता है। कि यहाँ पर सन की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके। अगर बर्थ चार्ट में सन की कंडीशन अच्छी हो, केतु उधर बैठ रहा है, पूरा 1.5 साल बैठेगा केतु वहाँ पर, तो सन की कंडीशन आपके चार्ट में जैसे होगी तो केतु आपको उस तरह के रिजल्ट देता हुआ यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ एजुकेशन के लिहाज से आपको थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिलेगी। साल के शुरू में तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। आपको अगर फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, स्टडी करने का, तो उसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन मिड के बाद से स्ट्रगल आपकी बढ़ सकती है और एजुकेशन भी आपकी ब्रेक हो सकती है, तो बहुत केयरफुल हो गए। अब हम बात करेंगे बुर्ज हमल वालों के लिए हेल्थ, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखें, आपका अपना ही प्लैनेट मार्स जो है वो 4th हाउस में है, वाटर एलिमेंट में मार्स एक एग्रेशन वाला प्लैनेट है। मरकरी जो कि आपके 6ठे घर का मालिक है और 3rd हाउस के वहाँ पे केतु बैठा हुआ है, जो कि साल के 5 महीने तक तो बैठा रहेगा। और सैटर्न जब उधर आ जाएगा तो आपको बहुत थोड़ा केयरफुली ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का, ख़ास तौर पर चेस्ट इन्फेक्शन से और आपका स्टमक से रिलेटेड चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। हार्ट से रिलेटेड भी आपको चीज़ों को, प्रॉब्लम का आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, फूड की हैबिट्स भी चेंज करना पड़ेगी, वरना स्टमक से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, कैस्ट्रॉल से रिलेटेड आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुली रहना है, ख़ास तौर पर जब ये टाइम आएगा 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक। यहाँ आपको अपनी चेस्ट और हार्ट से रिलेटेड चीज़ों में बहुत केयरफुल होकर आपको रहना पड़ेगा। यहाँ आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकती है, तो बहुत केयरफुली, बहुत ज़्यादा केयरफुली। क्योंकि यहाँ पर जुलाई में सन भी अपने से 12वें घर में होगा, तो बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे ग्रेन के हालात भी होंगे, तो यहाँ पे बहुत केयरफुली आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिकली होकर चलेंगे और अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे और अपनी लिविंग लाइफ जो स्टाइल है आपका, उसको चेंज करना पड़ेगा, वरना कुछ ऐसे रोग भी आपको लग सकते हैं जो सारी ज़िंदगी आपको फिर साथ लेकर चलना पड़े। तो बहुत केयरफुली होकर आपको यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ जितना ज़्यादा हो सके तो बेहतर है। रेड कोरल स्टोन आप ज़रूर वेयर कर सकते हैं, लेकिन बशर्त है कि आपका चार्ट भी इस चीज़ की आपको परमिशन देता हो। आप खुद किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर कर अपनी सेहत को, मैटर्स को लेकर चीज़ों को देखें, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। अब हम फाइनेंस की बात करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ भी रिकवर होगी, बिजनेस भी चल पड़ेगा, मैरिज लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एजुकेशन भी। वो है फाइनेंस। पहले तो एक अच्छी चीज़ ये है कि जुपिटर आपके 2nd हाउस में रहेगा, मई तक रहेगा, जो कि बहुत बेहतर आपके लिए है। जुपिटर 2nd हाउस में कारक भी होता है और जुपिटर चीज़ों को एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है, तो ये बहुत चीज़ें बेहतर आपके लिए देखने को मिलेंगी। लेकिन मार्च के बाद से सैटर्न 12th हाउस में आ जाएगा, सैटर्न उसको देखेगा, तो कुछ हर्डल्स और रुकावट्स आपको देखने को मिल सकती हैं।
आपको लगेगा जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, जो मैं एफर्ट्स करना चाह रहा हूँ, वो आपको प्रॉपर उसका सिला मिल नहीं रहा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है मई जून तक, मार्च के बाद से। फिर वीनस जो है शुरू में ही जनवरी में रहेगा, 28 जनवरी को आएगा, फिर ये 31 मई तक उड़ेगा, यानी कि सेकंड हाउस का मालिक आपके 12th हाउस में होगा। तो ज़्यादातर आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो खर्चे से होंगे, यानी खर्चा करेंगे तो नई इनकम आएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट करने से आपके खर्चों में आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। और कुछ ऐसे बड़े इवेंट्स बनेंगे, क्योंकि जब जुपिटर इधर होगा तो ये एक राशि परिवर्तन योग हो, जो बहुत बड़ा योग है, यानी कि यहाँ पे आपको वीनस सैटर्न भी बैठा हुआ मिलेगा, फिर जुपिटर और वीनस का राशि परिवर्तन योग जो आपको बहुत बड़े बेनिफिट दे सकता है। और बड़ा ज़बरदस्त ये जून तक, ये कह लें कि मई तक रहेगा, जो आपको बड़े लेवल का गेन और बेनिफिट आपको शुरू के फर्स्ट महीने में दे सकता है। 2 महीने में थोड़ा रिकॉर्ड भी होगी, लेकिन वीनस सैटर्न और जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट एक बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा भी आपको देगा। यहाँ राहु भी थोड़ा इन्वॉल्व रहेगा, तो कोई जैकपॉट जो है वो बड़े लेवल का, जैसे बैठे बैठे स्टॉक मार्केट में ये एकदम चीज़ें महंगी हो जाना, इस तरह के आपके फाइनेंशियली मैटर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर्स है आपके लिए, फाइनेंशियली मैटर्स के लिए। ख़ास तौर पर ये जनवरी से लेकर 31 मई तक भी यहाँ को वीनस और जुपिटर का राशि परिवर्तन होगा, तो ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त धन योग बनेगा। फिर सैटर्न भी इन्वॉल्व होगा थोड़े से, के लिए राहु भी होगा, क्योंकि काफ़ी हद तक आपको बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा करा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करके और फौरन जाके अपनी चीज़ उसके। ये था बुर्ज हमल का 2025 कैसा रहेगा। मैंने कोशिश की कि जितना बेहतर अंदाज से आपको मैं गाइड कर सकूं, वो मैंने कोशिश की। मैंने इस पर कवर किया आपके कैरियर को, जॉब को मैंने कवर किया, आपके फाइनेंस को मैंने कवर किया, आपके मैरिज और रिलेशनशिप को मैंने कवर किया, आपकी एजुकेशन को मैंने कवर किया, आपकी हेल्थ को। मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा, ये मुझे आप अपने बताएंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले आप अपना वैदिक से एसेंडेंट और मून साइन जरूर चेक कर लीजिएगा, आपका एरियस बनता है क्या नहीं। ज़्यादातर मैंने देखा कि लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, वो समझते हैं कि वो वेस्टर्न से अपने आप को एरियस समझ रहे होते हैं, कि वो समझते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ मैं वेस्टर्न से बता रहा हूँ। मैं वेस्टर्न से नहीं बताता, मैं जब भी बताता हूँ मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बताता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में टॉरस में। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।